लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट डे 1 स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। आज से हम कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। इट मींस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश का परिचय। ठीक है, सो माय क्वेश्चन इज ओवर हियर। मेरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश क्या है। तो यहाँ पर मैंने कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं इंग्लिश के, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि इंग्लिश का मतलब क्या है, यानी कि इंग्लिश क्या है। फर्स्ट वन, इंग्लिश इज द नेटिव लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड, यानी कि जैसे भारत की मूल भाषा क्या है, हिंदी है, तो ये इंग्लैंड की मूल भाषा है क्या, इंग्लिश। नेक्स्ट, इट इज अ कॉमन लैंग्वेज। कॉमन लैंग्वेज का मतलब जैसे कि हम अक्सर बात करते हैं दूसरे स्टेट के लोगों से। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं कैलकाटा, दिल्ली या फिर मुंबई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें अलग अलग लोग मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के मिलते हैं, उन्हें अलग अलग लैंग्वेजेस आती है। तो ये तो नहीं है कि हम उनकी लैंग्वेज सीखेंगे या वो हमारी लैंग्वेज सीखेंगे। सो विद द हेल्प ऑफ कॉमन लैंग्वेज, एंड व्हाट इज दैट, इट इज इंग्लिश। तो हम एक कॉमन लैंग्वेज से इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपनी बात दूसरों के सामने रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट हैज बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, यानी कि इफ वी टॉक अबाउट ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर हम सारे संसार की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां भी क्या है कि हमारी इंग्लिश, जैसे कि रशियन पीपल से बात करेंगे तो रशिया सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि जैसे मान लो, और अगर हम जापान जाते हैं, यानी कि अगर हम किसी अदर कंट्री के लोगों से बात करते हैं, तो वहां की नेटिव लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। एक कॉमन लैंग्वेज जो हमारी सेकंड फीचर के अकॉर्डिंग थी, इंग्लिश, यानी कि ये क्या है, हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज, यानी कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के अंदर भी इंग्लिश लैंग्वेज यूज होती है। ठीक है, तो एज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज में भी ये काम आती है। नेक्स्ट क्या है, इट इज अ पॉपुलर लैंग्वेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे कि मान लीजिए आप सबको पता है कि हाँ भाई, अगर हम जब बात करते हैं इंग्लिश में तो हम दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, या हम किसी को इंप्रेस करते हैं, तो वहां भी हम इंग्लिश के काफी सारे वर्ड्स यूज करते हैं, सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। ठीक है, और करते भी हैं। और यहाँ तक कि हम अपनी कन्वर्सेशन में भी इंग्लिश के काफी सारे वर्ड्स यूज करते हैं। सो it has become a popular language all over the world, and whenever we speak English, then people think that we are well educated and it gives us standard. जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि यार एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो ये क्या है, एक पॉपुलर लैंग्वेज है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, द लास्ट फीचर ऑफ दिस, इट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएनओ, यानी कि ये ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब है कि यूएनओ की क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स थे व्हाट इज इंग्लिश। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई है और आपको ये सारे के सारे कंटेंट समझ में आए हैं व्हाट इज इंग्लिश। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।